हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया आप सभी लोगों का अपने चैनल सुप्रिया अस्थाना में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरा चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो कि आत्मविश्वास और सकारात्मकता की तलाश में है। तो मैं यहाँ आप लोग के लिए लेकर आती हूँ ना मोटिवेशनल कहानियाँ और जीवन के अनुभव से सीखे गए कुछ ऐसे टिप्स जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो चाहे आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो और या फिर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, तो हमारे वीडियो आप सभी लोगों को सही मार्गदर्शन देंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए ईर्ष्या से संबंधित एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम बात करेंगे कि ईर्ष्या करने के वो कौन कौन से घातक प्रभाव हैं जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने से हो जाते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ईर्ष्या रूपी विष से कैसे बचा जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, जो ईर्ष्या है वो बहुत ही ज़्यादा एक जहरीला विषय है और ये एक नकारात्मक भावना है इतनी ज़्यादा, और उस अंगीठी की आग की तरह है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में ना वो हमेशा ही जलती रहती है। और तो उसके जलने से क्या होता है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, तो उसकी जो भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा जो होती है ना, वो एकदम खत्म हो जाती है। और जिससे क्या होता है ना कि वो एकदम दुर्बल हो जाता है। ईर्ष्या की भावना उसको इस कदर जला देती है ना कि वो उसके चेहरे पे भी कोई कांति नहीं रहती और वो इतना ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, जिसका कि क्या कारण होता है ना कि वो फिर परिणाम उसका ये होता है कि वो जगह जगह पर उसको असफलता और अपमान का घूंट पीना ही पड़ता है। तो ईर्ष्या मनुष्य की एक ऐसी भावना है ना, तो जिसके कारण व्यक्ति यह सोचता रहता है ना हमेशा कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो दूसरे के पास क्यों है, और यदि हमें किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है तो दूसरे को क्यों मिल गई। तो इस तरह की भावना रखने से क्या होता है, व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता भुनता इतना ज़्यादा रहता है, तो वो ईर्ष्या जो है ना उस व्यक्ति को ही जलाने लगती है। जबकि क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को दूसरों की अच्छाई से, दूसरों की सफलता से खुश होना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से वो व्यक्ति सफल हुआ और उसने इतनी सफलता पाई, तो वो काम मैं भी करूं तो मैं सफल हूं। लेकिन ईर्ष्या करने से क्या होगा, ईर्ष्या करने से सफलता तो मिलने से ही, और होता क्या है कि व्यक्ति खुद ही ईर्ष्या की आग में जलने लगता है। तो फ्रेंड्स, ईर्ष्यालु व्यक्ति ना हमेशा यही सोचता है कि जो आगे बढ़ते लोगों की राह में कैसे रोड़ा बने, कैसे उनको नीचा दिखाया जाए, कैसे समाज में उनका मजाक बने, कैसे उनकी सारी खुशियां छीन ली जाए। तो सच तो ये है ना कि दूसरों की राह में रोड़ा अटकाने से ना, कि दूसरों की ही खुशियां छीनने से क्या होता है, कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। तो जो दूसरों की राह में रोड़ा अटकाते हैं ना, तो उनके खुद के राह में रोड़े आने लगते हैं और स्वयं ही दूसरों के समक्ष जो है वो मजाक का कारण बनने लगते हैं ऐसे लोग। ठीक है। और फिर ये सारी चीजें करते हैं लोग ना, तो फिर कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा ग्लानि भी होती है अपने ऊपर कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर से आत्मा जो है वो तो एक पवित्र आत्मा है, सबके पास एक पवित्र आत्मा है। लेकिन और जो सारी चीजें ये व्यक्ति करता है ना ईर्ष्या के वश, ये सारी चीजें जो करता है ना, तो उससे उसको कहीं ना कहीं आत्मग्लानि बहुत होती है। तो जब आत्मग्लानि उसको बहुत ज्यादा होती है ना, तो उससे क्या होता है, उसकी सुख शांति भी जाती रहती है। आत्मग्लानि जब होने लगती है तो सुख शांति सारी चीजें चली जाती हैं, और फिर वो ये सोचने लगता है कि मतलब उसको किसी प्रकार का सुख उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो कर तो रहा है उल्टी सीधी चीजें, लोगों को की खुशियां छीनने की बात सोच रहा है, लोगों को नीचा दिखाने की बात सोच रहा है, कैसे उनका मजाक बने, ये सारी चीजें सोच रहा है, तो उसका तो भला कभी नहीं होगा। और ये सारी चीजें वो कर भी रहा है, फिर भी उसको अंदर से आत्मग्लानि हो रही है। तो जब आत्मग्लानि जहाँ होती है ना, तो फिर उसकी सुख शांति सारी चीजें चली जाती हैं, फिर वो सुख से नहीं रह पाता। तो फ्रेंड्स, ईर्ष्यालु व्यक्ति के इस सारे जो ये करते हैं ना, ये लोग इस तरह की उल्टी सीधी जो हरकतें करने लगते हैं ना, तो उनके जीवन से सारी खुशियां जो है वो चली जाती हैं और उनके जीवन में मरघट की तरह सन्नाटा छा जाता है। ठीक है। तो चले तो थे वो दूसरों की खुशियों को उजाड़ने के लिए ईर्ष्यालु व्यक्ति,
लेकिन उनके जीवन की ही सारी खुशियां जो है वो समाप्त हो जाती हैं। और फ्रेंड्स क्या होता है ना, जब हम ईर्ष्या करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क के जो स्नायु होते हैं ना वो बहुत तेजी से सिकुड़ते हैं। और जब सिकुड़ने लगते हैं ना तो फिर वहाँ रक्त संचार सही से नहीं होता है। और तो रक्त संचार जब सही से नहीं होता है तो फिर क्या होता है ना, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ाते हैं, क्योंकि हम ईर्ष्या तो पूरे टाइम करते जा रहे हैं और हमारे स्नायु सिकुड़ते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो खून का जो है ना रक्त संचार वो अच्छी तरह से नहीं होता है। तो रक्त संचार अच्छी तरह से न होने की वजह से मस्तिष्क में ना, तो वो ठीक तरह से सारी तंत्र जो है वो काम नहीं करते। और जब वो सारे तंत्र ठीक से काम नहीं करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हमको बात बात पे गुस्सा आने लगता है, हम चिढ़ने लगते हैं और छोटी छोटी बात पे गुस्साने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा कलह मचाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति ये सब करता है तो उसी के साथ ये सारी चीजें होती हैं, और उसके घर का जो वातावरण भी है ना वो बिल्कुल कलहपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स अत्यधिक ईर्ष्या के कारण ना जो झगड़ालू व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि बात बात पे लोगों से झगड़ने लगता है, क्योंकि उसके जो मस्तिष्क के स्नायु होते हैं ना तो फिर वो सही तरीके से काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें रक्त संचार सही से होता ही नहीं है। तो जब ऐसा होता है ना तो वो बात बात पे लोगों से झगड़ा कर लेता है इस तरह से। तो ना तो उसका कोई फिर दोस्त रह जाता है, और जो रहते भी है ना तो फिर वो भी उससे किनारा करने लगते हैं। और तो और घर परिवार में भी समाज में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है ईर्ष्यालु व्यक्ति की। और वो स्वयं को ना बहुत ही ज्यादा अधूरा और अकेला महसूस करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो आत्मग्लानि से भी भर जाता है। और आत्मग्लानि से भरने के बाद ना फिर उसके अंदर बहुत से सारे ऐसे निगेटिव थॉट आते हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठाने को भी वो मजबूर हो जाता है, जैसे आत्महत्या जैसे। तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति इस कदम को भी उठाने में नहीं झिझकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना तो वो मानसिक रोगी तो होते ही हैं, और साथ ही साथ ना क्या वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होने लगते हैं। उनका आत्मबल आत्मविश्वास सभी कुछ खत्म हो जाता है, और अंदर से वो एकदम टूट से जाते हैं। और ईर्ष्यालु व्यक्ति के चेहरे का भी देखिए तेज भी खत्म हो जाता है, उनका ओज खत्म हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें खत्म हो जाती है केवल ईर्ष्या करने। तो फ्रेंड्स से अत्यधिक ईर्ष्या करने से ना क्या होता है कि व्यक्ति के मुख पर ना एक हमेशा अपराधी किसी का कालिमा छा जाती है, और उसका जीवन का सौंदर्य तो चला ही जाता है, सुख शांति सारी चीजें ही उसके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। तो ईर्ष्या जो है ना वो व्यक्ति को उसी प्रकार खा जाती है जिस प्रकार कपड़े को कीड़ा खा जाता है। तो फ्रेंड्स जो ये ईर्ष्या है ना तो इसके जो घातक प्रभाव है और परिणाम है, तो इसी को लेकर ना इसी से संबंधित एक रोचक कथा मैं आप लोग को एक सुनाती हूँ। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार क्या हुआ, एक महात्मा ने ना अपने शिष्यों से कहा कि अगले दिन जब वो आए तो अपने साथ ना एक थैली में बड़े साइज के आलू भी लेकर आए, और उन आलुओं पर उन व्यक्तियों के नाम लिख दें जिनसे कि वो ईर्ष्या करते हैं। और फ्रेंड्स अगले दिन ना सभी शिष्य जो थे वो आलू लेकर आए, और किसी के पास 2 आलू थे, किसी के पास 4 आलू थे, और किसी के पास 6-7 आलू थे, तो किसी के पास 10-12 भी आलू थे। और उन सभी आलूओं पर वो नाम लिखा हुआ था जिनसे कि वो घृणा करते थे। अब महात्मा जी ने कहा कि अगले 7 दिनों तक इन आलूओं को तुमको अपने पास रखना है, हमेशा अपने पास रखना है, खाते पीते उठते बैठते जो भी तुम काम कर रहे हो, सो रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन इन आलूओं के थैलों को अपने साथ ही ढोना है, कहीं पर भी रखना नहीं है। शिष्यों को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि लेकिन क्या करें, महात्मा जी का आदेश था तो मान नहीं था। और वो 7 दिनों तक आलूओं को बिल्कुल ढोते रहे। तो ऐसा कर कर उनको बहुत ज्यादा अजीब भी लग रहा था, लेकिन क्या करते, क्योंकि वो तो भाई ऑर्डर था गुरु जी का तो वो तो पूरा करना ही था। तो फ्रेंड्स ऐसा करना उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन क्या करते, जिसके पास जितने आलू थे ना तो वो उतने ही ज्यादा परेशान थे। तो वे सभी शिष्य आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी जो है परेशानी जो है बताने लगे, क्योंकि उनके आलू जो थे ना वो सड़ने लगे थे, और सड़ने की वजह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। और 7 दिन तक तो
उनको बिल्कुल से बेचैनी हो गई, किस तरह से वो उन्होंने अपने साथ उसको ढोया। कैसे तैसे 7 दिन जो थे वे पूरे हुए, तो वो 8वें दिन सब के सब जो है वो साधु जी के शरण में पहुंचे। तो साधु महात्मा ने कहा कि अब आप लोग अपनी थैली को निकाल कर बगल में रख दीजिए। तो जब शिष्यों ने थैली को अपने ऊपर से उतार के रख दिया ना, तब उन्होंने कहीं जाके चैन की सांस ली। और साधु ने शिष्यों से पूछा कि ये 7 दिनों का आप लोग का कैसा अनुभव रहा, हमको बताइए। तो फ्रेंड्स, सभी शिष्यों ने ना अपनी अपनी आप बीती सुनाई और आलूओं से होने वाली बदबू के बारे में बताया कि कितनी परेशानी हो रही थी जब आलू, सड़े हुए आलू की दुर्गंध आ रही थी। और शिष्यों ने कहा कि अब उन आलूओं से मुक्ति मिल गई, तो अब हल्कापन महसूस हो रहा है। तो महात्मा बोले ना कि जब सिर्फ 7 दिनों में आप जो है आलूओं की बदबू से परेशान हो गए और वो बोझ लगने लगे, तो ज़रा सोचिए कि जिन व्यक्तियों से आप नफरत करते हैं, तो उनका बोझ आपके मन में तो सदा बना रहता है और उसको आप जीवन भर ढोते रहते हैं। तो इसलिए जो ये ईर्ष्या है ना, तो वो हमारे मन में ना अनावश्यक बोझ डालती रहती है और बहुत सारी इस तरह की गलतफहमियां पैदा करती रहती है। तो इस ईर्ष्या को ना बिल्कुल निकाल के, अपने मन से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप प्रश्न ये उठता है ना कि जलन की भावना रूपी विष से हम कैसे बचें। तो आइए जान लेते हैं ना कि वो कौन से ऐसे अमोघ उपाय हैं जिनको कि अपनाकर हम ईर्ष्या रूपी विष से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ना अपने आप पर हमको पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हम इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस बात को ज़रूर से अपने अंदर दोहराना चाहिए और ये सोचना चाहिए पूरा भरोसे के साथ कि मैं इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। ठीक है। और क्या है ना कि इसी विश्वास के बल पर दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धि को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि आपको अपनी कमियों और कमजोरियों पर ध्यान देना होगा, पहचानना होगा जो कि आपकी असफलता और असंतोष का कारण बनी हुई है। फिर नेक्स्ट ये है कि आपको ऊंची से ऊंची सफलता प्राप्त करनी है और कुछ बड़े ओहदे पे पहुंच जाना है, इतनी मेहनत करनी है जिससे कि आप दूसरों के लिए उदाहरण पेश कर सकें। और फिर दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको अपना बहुमूल्य योगदान देना होगा। ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि अपने को अंदर ऊर्जा लाने के लिए और अपने को ईर्ष्या से दूर रखने के लिए ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करना होगा। ठीक है। और जब ईश्वर में हम रम जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है ना, हमारे अंदर प्रेम के भावना और ईश्वर भक्ति की भावना, ये सारे विचार उमड़ने घुमड़ने जब लगते हैं ना, तो फिर हमारे मन से, मस्तिष्क से निराशा, कमजोरी और इस तरह की ईर्ष्या, ये सारी जो भावनाएं ना, वो अपने आप ही तिरोहित हो जाती है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स जो है कि आपको अपने डेली रूटीन में स्वाध्याय को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। ठीक है। स्वाध्याय से क्या होता है ना कि हमारे अंदर पवित्र भावनाओं का संचार होने लगता है। फिर नेक्स्ट ये है कि हमको अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ देना है। हमको दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ना जर्नी अलग अलग होती है। अपने जीवन यात्रा पे हमको ध्यान देना है और अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करना है। और किसी की भी सक्सेस से, वेल्थ से हमको जलन महसूस नहीं करना है, बल्कि इसके बदले में हमें खुशी महसूस करना है। हमें अंदर से खुश होना है और जब हम खुश होते हैं ना, तो हमारे अंदर, हमारे चारों ओर खुद ही खुशियां आने लगती हैं। तो इसलिए हमको दूसरों की कोई भी सक्सेस से, किसी भी सफलता से हमको जलन की भावना बिल्कुल नहीं रखनी है। फिर नेक्स्ट ये है कि हमको डेली अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है और भगवान का शुक्रिया अदा करना है। ज़रूर से शुक्रिया अदा करना है वो सारी चीज़ों के लिए जो कि ईश्वर ने हमको दी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके हम अपने को बहुत ज़्यादा ही ईर्ष्या से दूर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें सेवा की भावना से हमेशा ओतप्रोत रहना है, जिससे कि हम स्वयं को निश्चल, निष्कपट और निर्दोष बनाए रखें। तो इसलिए प्रेम और सेवा की पवित्र भावना से हम लोगों
कि जीवन से ना क्या होता है कि जब हम इतना ज़्यादा प्रेम भावना से भरे रहते हैं ना, तो फिर ईर्ष्या, नफ़रत, घृणा जैसी नेगेटिव वाइब्स जो है ना, वो हमको छू भी नहीं सकती, वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हम ईर्ष्या रूपी विष से बच सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति ये सारी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं और आत्मिक आनंद से भी भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये भी छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। तो इसी तरह के अच्छे वीडियोस मैं आप लोग के समक्ष लाती रहूँगी, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।